बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल आइडियल के लिए जी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है जी कि हमारे पास एन आइडियल एम, हमने यहाँ पे मैक्सिमम आइडियल है तो मैक्सिमम आइडियल को हम यहाँ पे एम से डिनोट कर रहे हैं। इन अ रिंग आर इज कॉल्ड मैक्सिमल इफ एम इज नॉट इक्वल टू आर। मतलब कि एक आइडियल है जो कि इटसेल्फ रिंग ना हो, देन देर आर नो आइडियल स्ट्रिक्टली बिटवीन एम एंड आर। ठीक है, और अगर वो सबसेट है इस रिंग आर का तो ये डायरेक्टली इसका रिंग का सब सेट हो, इसके इन बिटवीन कोई सबसेट ना आ रहा, मतलब कोई ऐसा एक और आइडियल ना एग्जिस्ट करता हो जो कि एम जिसका सबसेट हो। इन अदर वर्ड यहाँ पे ये कह रहा है। आगे चल के हम इसको और ज़्यादा कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि देयर इज नो आइडियल स्ट्रिक्टली बिटवीन एम एंड आर, दैट इज द ओनली आइडियल कंटेनिंग एम एंड कंटेनिंग एम आर एम एंड आर। तो इसका मतलब m जो है वो इटसेल्फ और r में एग्जिस्ट करता हो, m किसी और सबसेट में या आइडियल में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो रिकॉल करते हैं कि रिंग इज कॉल्ड द सिंपल if it has no ideal other than 0 and r. So non-zero ring is a simply precisely when 0 is the maximal ideal। ठीक है जी। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास सिंपल रिंग तब होगी जब हमारे पास इट हैज़ नो आइडियल अदर देन 0 एंड आर, और 0 और आर के अलावा कोई आइडियल उसमें एग्जिस्ट ना करता हो। तो सो नॉन ज़ीरो जो रिंग है इज़ अ सिंपल, और ज़ीरो जो है हमारे पास वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। ठीक है जी। तो सिंपल में हमने सिंपल रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे मैक्सिमम आइडियल को यहाँ पे डिफाइन किया है। और इसको अगर इसी डेफिनेशन को, जो फर्स्ट डेफिनेशन थी, इसी को अगर हम और एक्सप्लेन करना चाहें तो इस वे में, मैथमेटिकल इस वे में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लेट आई बी आइडियल ऑफ रिंग आर। ठीक है, हमने आई को हमने आइडियल कहा है। देन आई इज अ सेट टू बी मैक्सिमल। ये मैक्सिमल आइडियल होगा कब होगा कि इफ आई जो है वो नॉट इक्वल टू आर हो, एंड इफ जे, मतलब कि आई जो है वो आर के इक्वल तो ना हो, इट सेल्फ जो है वो आर नहीं है, तो देन जे इज एन आइडियल ऑफ आर। अगर कोई जे आइडियल एग्जिस्ट करता है जो कि ऑफकोर्स आर का आइडियल है, सच दैट रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह से हो कि आई इज अ सबसेट ऑफ जे, जे इज अ सबसेट ऑफ आर, ऑलवेज इम्प्लाइज दैट। तो फिर क्या होना चाहिए, फिर ऐसा होना चाहिए अगर जे एग्जिस्ट करता है तो जे इट सेल्फ या तो आर हो या आई हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फिर वही आ जाता है कि आई स्ट्रिक्टली बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, किसी और आइडियल का पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आइडियल जो होगा उसको हम मैक्सिमल आइडियल कहेंगे, अदरवाइज वो मैक्सिमल आइडियल नहीं कहलाएगा। अब एग्जांपल हम करते हैं तो इसमें और ज़्यादा हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि अगर हमारे पास रिंग ऑफ इंटीजर है जो कि जी है, यहाँ पे ये डिफाइन है। हमने कहा गया कि आइडियल है जो कि 2 से जनरेट होती है, वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, और ये मैक्सिमम आइडियल है। मैक्सिमम, अगर आइडियल की बात करें तो ये आइडियल तो है, और अगर मैक्सिमल की बात करें तो मैक्सिमल भी है, क्योंकि 2 जो है वो ऑफ कोर्स ये पूरे का पूरा जो है 2 है, ये जनरेट बिलोंग करता है इस जी से, और 2 किसी और का सबसेट नहीं है सिवाय इस z वाले रिंग के अलावा किसी और का सबसेट 2 नहीं है। सिमिलरली अगर हम आइडियल की बात करें, 3 की बात करें, 3 से जनरेट होने वाले सारे एलिमेंट जो हैं ये भी मैक्सिमम आइडियल होगा, क्योंकि 3 भी किसी और का सबसेट नहीं है सिवाय इस रिंग के जी के। लेकिन जब हम 4 की बात करते हैं तो 4 मैक्सिमल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 वाले सारे के सारे एलिमेंट 2 में एग्जिस्ट करते हैं, और 2 जो है अगेन जी में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा सबसेट मिल गया, कोई ऐसा एक सेट मिल गया जहां पे ये 4 वाला आइडियल एक ऐसा आइडियल है, 2 से जनरेट होने वाला आइडियल एक ऐसा आइडियल है जो कि पूरे इस 4 से जनरेट होने वाला आइडियल्स को कंटेन करता है।
तो जो कि डेफिनेशन के काउंटर है। डेफिनेशन में हमने कहा था कि आई जो है वो अगर जे से बिलोंग कर जे का सबसेट हो, जे आर का सबसेट हो, तो आई यहाँ तो जे के इक्वल हो या जे आर के इक्वल हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ना तो 4 को हम 2 के इक्वल कर सकते हैं, मतलब 4 जनरेटेड बाय 4 आइडियल को 2 के, और ना 2 से जनरेट वाले को z के इक्वल कर सकते हैं। तो इसका मतलब 4 जो है वो मैक्सिमम आइडियल नहीं है। तो आइडियल मैक्सिमम आइडियल के हवाले से आप क्लियर हो गया होगा आपको कि मैक्सिमम आइडियल हमारे पास क्या होता है। नेक्स्ट थ्योरम है जी हमारे पास कि लेट अ रिंग ऑफ इंटीजर z, ठीक है, हमने जी कहा कि रिंग जो है हमने जो पिक की है वो इंटीजर्स पिक की है, z पिक किया है। देन आइडियल जो है, आइडियल जो n से जनरेट होते हैं, वेयर n हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है कि n जो है वो ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम। तो यहाँ पे थ्योरम जो कुछ इस तरह से कहा गया कि हमारे पास n जो जनरेट करता है, आइडियल जनरेट करेगा, जितने भी आइडियल होंगे उसमें कंडीशन ये है कि हमारे पास वो मैक्सिमल तब होंगे जब वो n जब प्राइम होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए थ्योरम प्रूव हम करते हैं अभी कि हमें नज़र आ रहा है कि एक ऐसा आइडियल जो कि सिर्फ अपने पेरेंट सेट से बिलोंग करता हो, उसके इन बिटवीन कुछ ना हो, तो वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्राइम हो सकता है। इन अदर वर्ड, अगर हम ये कहें कि उन दो सेट्स का GCD 1 आ जाए, GCD 1 थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दोनों जो हैं वो प्राइम की फॉर्म इस तरह से है, तो हमारे पास देखें कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा इनके बिटवीन प्राइम, क्योंकि किसी और से डिविजिबल नहीं होता। तो दैट्स वाई हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं, ऐसा सेट नहीं आएगा जो कि जनरेट होता हो जिससे ये वाले प्राइम नंबर बिलोंग करते हों। तो आसान मायने में हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे प्राइम जो हैं वो इटसेल्फ जो हैं वो सिर्फ अपने पेरेंट सेट से बिलोंग करते हैं, वो किसी और सेट से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि वो डिविजिबल बाय किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते। अगर वो किसी और से डिवाइड होते हों तो फिर वो उससे भी बिलोंग करते होंगे और अपने पेरेंट सेट से भी बिलोंग करते होंगे। तो ये हमें वैसे तो एग्जाम्पल से क्लियर हो रही थी बात। अब हम देख लेते हैं कि प्रूव में हमें क्या करना पड़ेगा। प्रूव में हमने यही इसी चीज़ों को जो अभी मैंने बताई हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे कि सपोज n से जनरेट होने वाले जो आइडियल है वो मैक्सिमल है, वी हैव टू शो दैट n इज प्राइम। n को हमने प्राइम शो करना है। तो अगर हम ये कहते हैं कि n प्राइम नहीं है, तो n अगर प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर है, और अगर वो कंपोजिट है तो इसका मतलब वो दो प्राइम के एडिशन से, मल्टीप्लिकेशन से वो जनरेट होता होगा। कंपोजिट नंबर दो प्राइम की अगर मल्टीप्लिकेशन करवाएं तो हमारे पास एक कंपोजिट नंबर आ जाएगा। n1 और n2 को हमने क्या कहा है जी, ये हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, सॉरी n1 और n2 जो है वो प्राइम नंबर है जो कि हमें कंपोजिट नंबर देते हैं। अब n1 और n2 का कुछ हमने इस तरह से डिफाइन किया कि n1 लेस देन इक्वल टू n2 है एंड लेस देन इक्वल टू n है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली कहा गया है, यहाँ पे मतलब कि वो करीब तरीन भी या सेम भी हो सकते हैं। और लेस देन 1 हमने सॉरी ग्रेटर देन 1 इसलिए कहा है क्योंकि हमने ऊपर बता चुके हैं कि वो n1 तो हो नहीं सकता कोई भी एलिमेंट ऐसा। नाउ अगर हम ये देखते हैं, हम ये कहते हैं कि n जो है वो सबसेट है n1 का, n1 से जनरेट होने वाला आइडियल से। ऑफ कोर्स अगर मैं n और n1 कह रहा हूँ तो इसका मतलब यही है कि n से जनरेट होने वाला आइडियल और n1 से जनरेट होने वाला आइडियल। तो बार बार मुझे इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं n और n1 जब कहूँगा तो उसका मतलब यही होना चाहिए कि हम यहाँ पे सारे के सारे आइडियल की बात करें, नंबर यहाँ पे कोई भी डिस्कस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि n जो है वो सबसेट है n1 का, ठीक है, और n1 जो है वो सबसेट है z का। और सिमिलरली अगर हम ये बताएं कि n जो है वो सबसेट है n2 का और n2 सबसेट है z का। अब हमने ये फॉर्म किस तरह बनाई, ये आप इसी तरह देख सकते हैं जिस तरह के अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखी थी कि अगर आप इस n को यहाँ पे 4 कंसीडर कर लेते हैं। 4 एक कंपोजिट नंबर है जो कि दो प्राइम से बन सकता है, 2 इंटू 2 4। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम उस 2 की बात करते हैं तो ऑफकोर्स 4 से जनरेट होने वाला आइडियल जो है वो सबसेट होगा 2 से जनरेट होने वाले आइडियल से, और 2 जो है वो z से बिलोंग करता है। तो यहाँ से हम ये इस फॉर्म में हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम जो है नंबर से का सबसेट होगा, और ये जो प्राइम नंबर है ये z का
होगा। तो इस रिलेशन से अगर हम ये बनाएं और इस रिलेशन से अगर हम बताना चाहें तो हमारे पास जो n है ये मैक्सिमल नहीं रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये क्या कहा था कि n जो है वो मैक्सिमल है। n को हम शो कर रहे थे कि n अगर प्राइम नहीं है तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म आएगी। तो अगर n प्राइम नहीं है तो फिर हमारे पास n जो है वो n से जनरेट होने वाला जो आइडियल है वो मैक्सिमल भी नहीं रह रहा, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब n शुड बी प्राइम। अगर n मैक्सिमल है तो n को प्राइम भी होना चाहिए। कन्वर्सली देख लेते हैं कि अगर हम ये कहें, सपोज कर रहे हैं कि n इज प्राइम, अगर n प्राइम है तो वी हैव टू शो दैट n इज मैक्सिमम आइडियल। ठीक है, अगर n प्राइम है तो हमें n से जनरेट होने वाला जो आइडियल है वो हमने क्या करना है जी, उसको हमने मैक्सिमल आइडियल प्रूव करना है, शो करना है। अब हम ये कहते हैं, हम कंट्रेरी प्रूव कर सपोज कर लेते हैं कि n इज नॉट मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, अगर वो मैक्सिमम आइडियल नहीं है तो इसका मतलब n जो है अगर हम z कह लेते हैं, n जो है वो z है, और यहाँ हम ये कहते हैं कि n जो है वो सबसेट है m का। ठीक है, अगर n m का सबसेट है तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं कि हम, तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि अगर n जो है वो मैक्सिमल नहीं है तो हम n को इटसेल्फ z कंसीडर कर लेते हैं। अगर हमने z कंसीडर किया तो हमने कहा जी कि n जो है, या फिर हम ये कहते हैं कि n जो है वो सबसेट है m का। ठीक है जी, तो हम इन दोनों वेज में अगर हम ये देखना चाहें कि अगर n जो है उसको z का हमने z के इक्वल कह रहे हैं या किसी m के इक्वल सबसेट कह रहे हैं, तो इसका मतलब हम सम आइडियल m की बात करें जो कि z से बिलोंग करता है। सिंस 1 जो है वो z से बिलोंग करता है और 1 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ n, लेकिन 1 जो है वो मल्टीपल ऑफ n नहीं है, बिकॉज हमने ऊपर बात की थी कि n जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब n जो है वो 1 जो है वो n से तो बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब n जो है वो z के इक्वल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन जो है, जो हम ये सपोज कर रहे थे कि n जो है इट सेल्फ z है नॉट अ मैक्सिमल के लिए, कि ऑफ कोर्स अगर वो z के इक्वल आ जाएगा तो वो मैक्सिमल ही नहीं रहेगा। वो तो हमें ऑफ कोर्स वो z का तो इंटीजर्स का तो सबसेट होना चाहिए था, स्ट्रिक्टली सबसेट जिसके बिटवीन कोई ना हो। तो इसका मतलब अगर वो इटसेल्फ जी हो जाएगा तो मैक्सिमल ही रहेगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमने ये कही। सेकंड कंडीशन की अगर हम तरफ जाएं तो फर्स्ट कंडीशन तो रॉन्ग हो गई। सेकंड कंडीशन की तरफ जाते हैं कि हम कहते हैं कि n जो है वो सबसेट है m का। ठीक है, तो हम कहते हैं n जी सबसेट है m का, तो इसका मतलब m जो है वो डिवाइड करेगा n को। ठीक है, m n को डिवाइड, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने अभी ये बताया है ऊपर हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, n क्या है, प्राइम, और प्राइम जो है वो तो इटसेल्फ अपने ऊपर डिवाइड हो सकता है या 1 के ऊपर हो सकता है, और 1 को तो हमने पहले ही निकाल दिया क्योंकि 1 से ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ये बात भी गलत है कि n जो है वो डिविजिबल बाय m हो सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब n जो है वो सबसेट m भी नहीं हो सकता। तो हमने दोनों तरफ से कंडीशन को प्रूव कर लिया कि n जो है वो मैक्सिमम आइडियल होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। नोट है हमारे पास कि लेट i एंड j बी एन आइडियल ऑफ अ रिंग R, देन i और j के एडिशन, i और j की मल्टीप्लिकेशन, i और j के इंटरसेक्शन आर आल्सो आइडियल ऑफ R containing both I and J, जो कि दोनों I और J को कंटेन करते हैं। These ideal are called the ideal generated by I and J. नेक्स्ट जी हम कहते हैं कि let us take A belongs to R, अगर A R से बिलोंग करता है और A का जो जनरेटर, A से जनरेट होने वाले एलिमेंट, जो कि अभी हम जैसे 2 की बात कर रहे थे ऊपर, 2 से जनरेट होने वाले एलिमेंट ये जो इंटीजर से कर रहे थे, मैं असल में एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि ए का बेसिकली मतलब क्या है। ए का मकसद यही है कि ये 2 से जनरेट होने वाली एलिमेंट, जिस तरह के हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं, साइक्लिक ग्रुप पढ़ते हैं, उसी तरह यहाँ पे है 2 से जनरेट जब हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है कि 2 इंटू आर जहाँ से वो बिलोंग करता है, तो 2 इंटू जी जब हम करते हैं तो वो मल्टीपल ऑफ 2s आ रहे होते हैं, जो कि हमारे पास क्या बनाते हैं, आइडियल होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे ये कुछ इस तरह से बात है। इज आल्सो एन आइडियल ऑफ आर कॉल्ड द आइडियल ऑफ आर जनरेटेड बाय ए, तो ये चीज होगी ए से जनरेट होने वाले एलिमेंट। नेक्स्ट हम ऑफ कोर्स इन दो चीजों को मिलाना चाह रहे हैं, जो कि हम एक्चुअल मेन पॉइंट पे जाना चाह रहे हैं, जो कि आगे चल के यूज होगा, नेक्स्ट थ्योरम में यूज होना है। वो ये है कि ऊपर हमने ये डिफाइन किया है कि i प्लस जे जो है ये ऑफ कोर्स i और j दोनों आइडियल हैं, तो ये भी एक आइडियल कहलाएगा जो कि i और j से जनरेट हो रहा है।
यहाँ पे हमने ये बताया कि जी के टू से जनरेट सॉरी ए से जनरेट होने वाला जो पूरे का पूरा आइडियल होगा वो बी का आइडियल है जो कि जनरेटेड बाय ए होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि नाउ इफ ए इज एन आइडियल ऑफ आर, ठीक है, आई को हमने क्या कहा है कि आइडियल है आर का, देन हमने टेक किया है ए बिलोंग्स टू आर, ए जो है वो आर से बिलोंग करता है, ठीक है, सच दैट ए इज नॉट बिलोंग्स टू आई, ठीक है। अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई है कि हमने आइडियल एक जनरेट किया है जो कि जिसमें एक एलिमेंट हमने आर से लिया है और बाकी जो है वो आइडियल आई है, लेकिन ए और आई का आपस में रिलेशन कोई नहीं है, मतलब कि ए जो है वो आई से बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देन ए से जनरेट होने वाला, अब एक आई हमने था जो कि एक आइडियल था और दूसरा हमने ए पिक किया। इन अदर वर्ड आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 से जनरेट हो रहे हैं एलिमेंट, ठीक है, और या 3 से जनरेट हो रहे हैं एलिमेंट, सही है। तो 3 से अगर जनरेट हो रहे हैं तो वो 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, वो मतलब क्या होंगे आपके पास 3 6 9 एंड अप टू सो ऑन, सही है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक ऐसा एलिमेंट जो कि मैं आर से पिक कर रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, रिंग ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं एक ऐसा एलिमेंट पिक करूँ जो कि आर में तो है लेकिन आई में नहीं है। तो मैं लेट्स से 2 पिक कर लेता हूँ। तो 2 मेरे पास क्या हो जाएगा जी, 2 मेरे पास एक ऐसी वैल्यू है जो कि आर से बिलोंग करती है और आई से नहीं करती। अब 2 से अगर मैं एक आइडियल जनरेट करूँ, 2 से जनरेट करूँ तो फोर्स वे आएगा, 2 के मल्टीपल्स आएंगे 2 4 6 एंड अप टू सो ऑन, वो भी एक आइडियल है। तो हेंस नेक्स्ट हमने एक आइडियल जो बनाया वो क्या, एक आई आइडियल जो कि हमारे पास ऑलरेडी है प्लस ए से जनरेट होने वाला जरूरी। अच्छा, मैंने अभी जो बता रहा था मैं 3 के बारे में बता रहा था और 3 को हमें आई कंसिडर कर रहा था जो कि 3 से जनरेट हो रहे थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि मैं एक सिंपल 3 से जनरेट होने वाला, यहाँ पे आइडियल कोई और भी आइडियल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जो मैं अभी जो बता रहा हूँ वही हो। देन आई प्लस ए द सम ऑफ 2 आइडियल हो जाएगा जो कि अभी हमने जिस तरह डिफाइन किया है। तो आई प्लस ए जो है सम ऑफ 2 आइडियल इज आल्सो आइडियल ऑफ आर, ठीक है। अब इसमें देखें इसकी कुछ जो डिफाइनिंग है कुछ इस तरह से होगी मैथमेटिकली कि ए प्लस सॉरी आई प्लस ए से जनरेट होने वाले एलिमेंट, आई क्या है, आई इस आइडियल के एलिमेंट्स हैं, प्लस ए इंटू आर ऑफ कोर्स ये ए से जनरेट होने वाले एलिमेंट सारे सारे, और ये कुछ डिफाइनिंग कुछ इस तरह से हम इसकी डिफाइनिंग करेंगे, इज आल्सो कॉल्ड आइडियल जनरेटेड। तो नेक्स्ट इसी जो हमने अभी ये सारा कॉन्सेप्ट बनाया है इसी के लिए हम यहाँ पे एक थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं कि लेट आई बी आइडियल ऑफ आर रिंग आर, देन आई इज अ मैक्सिमल, आई मैक्सिमल होगा इफ एंड ओनली इफ आई ए जो है वो इक्वल टू आर हो जाए। आई ए जो है वो अगेन यहाँ पे हम डिफाइन कर चुके हैं कि हम इसको जो अभी हमने आइडियल डिफाइन किया है आई प्लस ए से जनरेट होने वाली एलिमेंट, इसको हमने डिफाइन किया है आई ए के साथ। तो नेक्स्ट आई इज इक्वल टू आर आएगा, सपोज दैट आई इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, आई हमारे पास क्या है जी मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है, और ऑफ आर है सिंस ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, जो कि अभी मैं अभी सारी डिफाइन कर चुका हूँ बातों को। तो ए जो है आई से बिलोंग नहीं करता, ए आर से बिलोंग करता है, दस आई जो है वो सबसेट होगा आई आर का, दैट इज सबसेट ऑफ आर। बिकॉज आई इज मैक्सिमल, आई मैक्सिमल है तो या तो आई जो है इस पूरे के इक्वल होगा, आई ए के इक्वल होगा, या फिर आई ए आर के इक्वल होगा। द फर्स्ट केस इज इम्पॉसिबल, फर्स्ट केस इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो कभी भी आई और आई ए जो है वो इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि आई ए जो है बेसिकली क्या है, आई एक पूरी की पूरी रिंग है और सॉरी आइडियल है और ए से जनरेट होने वाली आइडियल है। तो जब इन दोनों को आई ए लिख रहे हैं इसका मतलब इन दोनों की एडिशन आ रही है, तो अगर एडिशन आ रही है उसमें ए इंक्लूड है, जो कि हमने बताया कि आई में ए इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन सिर्फ हो सकती है जो कि क्या है, आई ए जो है वो आर के इक्वल है। नाउ कन्वर्सली प्रूव कर लेते हैं कि अगर आई आर के इक्वल है तो वी हैव टू शो दैट आई इज मैक्सिमल, हमने आई को मैक्सिमल प्रूव करना है। हम कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि इफ आई इज नॉट मैक्सिमल आइडियल, आई अगर मैक्सिमल आइडियल नहीं है तो देन क्या होगा, इज सम आइडियल जे, अगर आइडियल नहीं है तो आई के अलावा भी जे एग्जिस्ट करता है, आई सबसेट होगा जे का और जे सबसेट होगा आर का। अब वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई जे के इक्वल नहीं है यहाँ पे,
ठीक है, इक्वल नहीं, ऑफ कोर्स सबसेट की बात कर रहे हैं। आई इज सबसेट ऑफ जे, दस देर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जे। तो इसका मतलब एटलीस्ट कोई एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता होगा जो कि जे में एग्जिस्ट करता है और आई में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब सच दैट ए इज नॉट बिलोंग्स टू आई, तो इसका मतलब आई बिलोंग करेगा आई ए से और आई ए बिलोंग करेगा जे से। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि आई जो है अगर जे का सबसेट है तो जे में कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि आई में एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। तो हमने एक और सेट बना दिया जिसमें वो वाले एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जो कि जे में लाए करते हैं लेकिन आई में लाए नहीं करते, तो हमने एक और इसमें सबसेट बना दिया। तो अगर मैं इसी को देखना चाहूँ, आई ए को देखना चाहूँ, तो मैं कहूँ कि आई इज सबसेट ऑफ जे एंड जे सबसेट ऑफ आर। सही है। तो अभी हमने ऊपर ये सपोज करके चले थे कि आई ए जो है बेसिकली आर के इक्वल है, तो यहाँ पे आई ए जो है वो आर के इक्वल हो जाएगा। आर इज सबसेट ऑफ जे एंड जे सबसेट ऑफ आर, तो बेसिकली आर इज इक्वल टू जे। तो हेंस आई इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। तो यहाँ पे इम्प्रूव कर दिया दोनों कन्वर्सली कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग बी के जे जो आई है वो मैक्सिमल आइडियल है आर का, अगर आई इज इक्वल टू आर हो तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।